बहुत कमी से आप जो अंदाजा लगाएंगे ना मैं कबूल कर लूंगा, उसका इनकार करूंगा ही नहीं। बहुत कमी से ऐसा होता है कि मतलब आदमी आगे जरा कुछ सच बोलता है मीडिया पे। फसी भाई ने बोला मैंने सो के गुजारी, मैंने भी सो के गुजारी है, झूठ नहीं बोला कि मैं वहाँ गया था, उधर गया था, फला जगह गया था, जो मैंने काम नहीं भी किया वो भी थोप दूंगी। सही बात है। तो इससे अच्छा जो किया है वो बता दे भाई। अब आप पूछिए, जागने की बात कर रहे हैं आप। कब तो बचपने में जागे तस्लीम भाई, अब कौन जागता है? अब तो मतलब सारी रात जागने में गुजर जाती है। और वैसे भी माशाल्लाह नाथ खां बैठे में हम भी एक ही फील्ड है हमारी, कव्वाली नाथ खां नहीं, हम भी जागते रहते। बहुत मुश्किल हो जाता है कि रात जो है ना वो रात सोकर ही बहुत मुश्किल है, वरना फिर सुबह जो है ना एक रूटीन बन जाती है, एक फिजिकल साइकिल। और हमारे लिए ये चीज कोई भारी नहीं होती। हाँ, तो हमें तो आदत होती है। हाँ जी, कुछ नया नहीं है उसमें। नाज़रीन किराम, मैं अपने चारों मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि एक एक सवाल वो कोई भी जो सोचकर रख लीजिए और सवाल कीजिए, किसी से भी कीजिए या सबसे करना चाहते हैं वो सवाल कीजिए। फिर उसके बाद जो है ना हम गुफ्तगू उससे फिर आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद फिर गेम्स भी हम खेलेंगे एक, और कुछ अजीब सा मंजर भी आपको एक दिखाएंगे। एक आप एक वक्फे के बाद लौटेंगे तो एक अजीब मंजर देखेंगे कि जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, वो मंजर भी आपको दिखाएंगे एक। और मैं बहुत शुक्रिया हमारे मैंने जिस तरह जिक्र किया था कि मैं इनका बहुत मद्दाह हूँ, बहुत ही खूबसूरत पढ़ने वाले गौस मोहम्मद नासिर साहब हमारे साथ तशरीफ़ लाए और ईद हमारे साथ मनाई। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें ज्वाइन किया है आपकी, हम सब की बहुत पसंदीदा, हम सब की बहुत जानी पहचानी शख्सियत, मुमताज़ रूहानी स्कॉलर, कि जब भी कोई ऐसा रूहानी मसला हो जाए आप भी हम भी इनसे रब्ता करते हैं और बहुत तवज्जो से ये सुना करते हैं, ऑन एयर भी और ऑफ एयर भी उतनी ही तवज्जो से और इन्हमाक से सुना करते हैं। इकबाल बाबा साहब, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कुर्ता माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी नजरों में खूबसूरत बोल दिया तो खूबसूरत हो गया। वाकई खूबसूरत है, आप किसी से पूछ ले, नजर इंशाल्लाह लगेगी। इसलिए नहीं लगेगी। हाँ, नहीं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और खूबसूरत लग रहा है आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कैसी गुजरी ईद? फसी भाई ने बोला सो के गुजरी, तो हमारा तो साल से अल्हम्दुलिल्लाह यही है कि सो के ही गुजरी। नमाज पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह आए और उसके बाद सो गए, फिर जोहर के लिए उठे, फिर बच्चों के साथ वक्त गुजारा। तो ईद अच्छी गुजर गई अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्या बात है, अभी तक सोए से लग रहे हैं आप? नहीं, अभी तो जागा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दोपहर से हमें पता है ना। आपका पता होना ही बड़ा खतरनाक होता है। नहीं, ये नाज़रीन बात यह है कि ये सब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम शख्सियात हैं और मैं ऑफर भी इन सब से इसी तरह हंसी मजाक करता रहता हूँ, प्यार में अदब के दायरे में रहते हुए, और ये सब शफकत फरमाते हैं, मेरी सुनते रहते हैं। एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। जी खैर मुबारक। कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं मिसेस ज़ाहिर शाह बत्तोकी से बात कर रही हूँ। जी कहिए, कैसी गुजरी आपकी ईद? जी माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। और अब कैसी गुजर रही है? जी मियाँ मेरे मदीना शरीफ में 8 साल से मुसलसल ईद करने के लिए जाते हैं, तशरीफ ले जाते हैं। जी अच्छा, तो आप भी गई कभी? नहीं जी, मैं अभी तक नहीं गई। चलें, अल्लाह ताला आपका जी तो बहुत चाहता होगा कि सरकार मुझे भी तलब फरमाए, मेरे शौहर को बुलाया हुआ है। जी बस आप सारे मुफ्ती साहबान बैठे हुए हैं, दुआ करें कि मेरी हाजिरी उधर बुलावा आ जाए। जरूर जरूर, बल्कि हम तो बड़ी बहुत ज्यादा दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको भी अपने शौहर के साथ एक तो, और फिर सबसे पहले सरकार के कदमों में सरकार तलब फरमा लें अपने। जी बस दुआओं में याद रखिएगा। जी और तस्लीम भाई आपके प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं, सहरी के हम लोग जरूर देखते हैं सारे घर वाले बैठ के। बहुत शुक्रिया। और मुफ्ती साहब के भी बहुत अच्छे जो होते हैं सारे, जी उनके सुनते रहते हैं। और आप प्लीज मुफ्ती साहब से कहिएगा और आप लोग भी दुआओं में मुझे कि मेरा बुलावा आ जाए इधर। जरूर जरूर मेरी बहन, जरूर बुलावा आएगा इंशाल्लाह। लगन सच्ची रखिए, जरूर बुलावा आएगा। वक्त है अब सवाल करने का और हर शख्स एक एक सवाल करेगा, किसी एक से या सब से, और फिर उसका सब जवाब दीजिए। इसलिए कि ये आज मैं होस्ट की जिम्मेदारियां अदा कर रहा हूं, उस अंदाज से होस्ट नहीं हूं। हम सब आपके घर पर हैं यूं समझिए, और सब गुफ्तगू करेंगे, एक ऐसी गुफ्तगू के जो ऑफेयर हम करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ प्यार के साथ एंटरटेन करते हुए, एक दूसरे का एहतराम करते हुए। मुफ्ती साहब क्या सवाल करेंगे? मैं क्वेश्चन करूँगा। तो सबसे मेरा क्वेश्चन है कि आप सबके बहुत सारे लोगों से राब्ते हैं
तो जितने आपके चाहने वाले हैं जो आपसे रब्ता करते हैं, उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ आपको क्या लगी और सबसे नापसंदीदा चीज़ क्या है, आप बताएं। सबसे पहले मैं सबसे पसंदीदा चीज़ तो फ़ोन करके आदाब यानी अस्सलाम वालेकुम कहना, ये सबसे पसंदीदा है। और जब कोई भी कॉलर कहीं से भी कॉल करे और वो किसी का नंबर मांगे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। चलो ये सब देख लीजिए। जी हाँ, मुझे जब भी फोन करके आदाब उसके ये होते हैं कि अस्सलाम वालेकुम कहा तो बहुत खुशी होती है और बताता है कि मैं फलां जगह से फलां बात कर रहा हूँ, तो पूरा तारुफ हो गया, फिर आगे बात करने का लुत्फ भी आता है। कई लोग होते हैं बगैर सलाम दिए अस्सलाम वालेकुम तस्लीम भाई, तो मतलब ये मुनासिब नहीं है। अस्सलाम वालेकुम कहते भी नहीं है, तस्लीम कहते भाई ही नहीं, तस्लीम भाई बात कर, यानी ये जरा बुरा लगता है कि और सब नापसंदीदा तरीन लगता है कि जब कोई किसी का फोन नंबर मांगता है कि फलां का नंबर दे दें, मुझे यकीन हो जाता है कि इन्होंने किसी से मेरा भी तो लिया है। अब मुझसे किसी का लेंगे यानी फसी भाई का लेंगे, अब फसी भाई को फोन करके आपका लेंगे, आपको फोन करके मुफ्ती साहब का लेंगे, यानी ये काम है। मुझे तो बहुत फोन करते हैं उस नंबर के लिए, पूरा चेन है। मैं बाज़ औक़ात लोगों को दे भी देता हूँ। ये माफिया है, माफिया। मैं अर्ज़ करूंगा फोन के हवाले से आपने कहा है तो मुफ्ती साहब के सवाल का फोन ही के हवाले से जवाब दूंगा। सबसे पसंदीदा ये लगता है कि फ़ोन करते मोबाइल का दौर है, जदीद दौर है, एक सहूलत है, लेकिन करते ही है कि मोबाइल के ऊपर हाथ रख लेते हैं। अच्छा, 10 घंटियाँ जाएंगी, वो फ़ोन नहीं उठाएगा। कोई वॉशरूम में है, कोई सो रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है, सुन्नतें पढ़ रहा है, फ़र्ज पढ़ रहा है, उसको हाथ रख लेंगे 10 मरतबा। चलो अच्छा, चलिए। ये जो तलाक का मसला नहीं पूछ रहे होते वो भी ऐसे ही करते हैं? सारे ऐसे ही करते हैं। अच्छा, सारे अक्सर तौर पर मैं आपको बताऊं, आप हैरान होंगे कि इसके अंदर पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे की कोई तमीज नहीं। ऐसा नहीं है कोई जाहिल होता है तो वो करता है, एजुकेटेड लोग करते हैं। एजुकेशन फर्क तो डालती है, मतलब एजुकेटेड आदमी की कॉल आए तो वो असल चीज जो है ना वो तालीम से भी बढ़कर तरबियत है। जी हाँ। हमारे यहाँ असल में जो फोन आ गए बहुत ज्यादा, एटिकेट्स है नहीं। अच्छा, फिर क्या करेंगे? एक मरतबा आपने 10 मरतबा बेलें गई हैं, नहीं किसी ने उठाया, अब आप रुक जाएं। हाँ। छोड़ दें, वो आधे पौने घंटे बाद गरीब कहीं वॉशरूम में बैठा होगा, नमाज पढ़ रहा होगा। अभी मैं आपको 4-5 दिन पहले की बात बताऊं। अच्छा, ये तो बुरी बात हो गई। अच्छी बात, ये बहुत बुरी बात है। अच्छा, मैं एक गुजारिश कर दूं, सुन्नतें पढ़ रहा था मैं जोर की, एक शख्स ने टेलीफोन किया, एक मरतबा 10 बलें गई, दूसरी मरतबा 10 बलें गई, तीसरी मरतबा वो शुरू हो गया फोन। मैंने अच्छा 10 ही थी, 9 या 11 तो नहीं, मतलब एक अंदाजे से कह रहा हूँ, अच्छा, माफी चाहता हूं। मैंने कहा आप नमाज पढ़ रहे थे। मैं नहीं, वो जाती है तकरीबन 9-10 मिनट तक घंटी बजती है ना, उसका रफली बता रहा हूं। सही है। अच्छा, जब उसने फोन उठाया तो मसला पूछने लगा वो। मैंने उससे कहा यार आपने 1 मरतबा फोन किया, 2 मरतबा फोन किया, पढ़ा लिखा आदमी था, एजुकेटेड था। तो ये सबसे ज्यादा, और मैं समझता हूं कि बड़ा अजीब माहौल है ये माशरे का। अच्छा, फिर ये करेंगे, मुफ्ती साहब ने देखें सवाल कितना खूबसूरत किया है कि सब उसका जवाब जो है ना देने के लिए बेताब हो गए। तस्लीम भाई, मैं गुजारिश कर नहीं, ये करना की एक बेताबी और बेकरारी का आलम और परेशानी, यानी और फिर आप फोन कभी ना उठाए ना, तो अरे तस्लीम भाई फोन ही उठाते हैं यार। नहीं तो आपने 3-4 बुरी बातें बता दी, एक पूछिए। अल्लाह ताला करे फरो। कोई अच्छी बात भी एक बता दीजिए। देखिए, अच्छी बात तो ये है कि कोई फोन करे, मुख्तसर सी बात करे, काम की बात करे और फोन, ये अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। फसी भाई, मुझे तो उस वक्त बड़ी कोफ्त होती है जब कोई नात खाने के लिए वक्त मांगे और उसको मना कर दिया जाए कि भाई टाइम नहीं है, तो वो उसके ऊपर इसरार जब करता है तो उस वक्त बड़ी नागवारी। हाँ कि भाई आप वक्त नहीं है तो बता दीजिए कि फिर वो मुख्तलिफ लोगों से कहलवाना और उस तारीख के लिए इसरार करना कि जी वक्त दिया जाए। हाँ, तो बुरा लगता है। ये मुझे बुरा लगता है। ठीक, अच्छा क्या लगता है? अच्छा ये लगता है कि मिसाल के तौर पर किसी ने कहा कि भाई क्या आप पसंद करेंगे, चाय पियेंगे, ठंडा पियेंगे, पिला दे। हाँ, अच्छा चाय लाओ भाई। वाह वाह वाह, चाय ले आओ यार। देखो अब तो ऑनर कह दिया उन्होंने, इस्माइल भाई चाय भिजवा दो। माशाल्लाह, सुकिया मिलमैया वाला काम। बाबा साहब, चाय का मत कहिए, चाय आपको तो पता ही कि आप और हम इसी फील्ड से, सबके सब फोन करने वाला, जैसे साहब ने फरमाया कि वो उंगली लगा के रखता है। मेरे साथ हजरत से तकरीबन मेरा एक गुमान है कि शायद ज्यादा कॉलें होंगी, इसलिए मुस्तकिल फोन बजते हैं और जिसका ना उठाओ, उसमें किसी दोस्त की अगर पीछे से बजा रहा है, एक कॉल बज रही तो दूसरी जाहिर अटेंड नहीं हो सकती, उसको एंगेज मिलेगा। बोला यार इतनी लंबी लंबी बातें करता रहता है, मैं कब से फोन मिला रहा हूँ। मैंने बोला भाई मैं तो उठा ही नहीं पा रहा हूँ, दूसरे फोन पे था। तो ये बदगुमानी से मैं समझता हूँ लोगों को बचना चाहिए
कि शायद फ़ोन नहीं उठ रहा हो या किसी बेल बज रही हो। बुरी बात तो ये लगती है, और अच्छी बात ये लगती है कि सलाम के बाद अपना मुद्दा बयान करें और बयान करने के बाद जवाब सुने और वालेकुम अस्सलाम करना। सही, बहुत खूब। मतलब कई लोग होते हैं ना और सुनाए, और कैसे, मैंने कहा भाई लिख के वक्त दे दो, होता नहीं है और सुनाए कैसे, तबीयत कैसी, भाई तबीयत तो आपके सामने ही होती है, हर हफ्ते में 3 दिन नजर तो आती है तबीयत, उसके बावजूद इतनी लंबी करने के लिए तबीयत कैसी है, बच्चे कैसे हैं भाई। नहीं, ये इतना अहम सवाल है कि इस पर हमने पूरा एक प्रोग्राम किया है बज़्म सहर में। अच्छा जी, बज़्म सहर में इस मौजू पर एक प्रोग्राम किया कि टेलीफोन कि SMS के जरिए गुफ्तगू करना ये क्या है भाई, और आपको बहुत बात करनी है कॉल कर लें। लेकिन वो मेरा याद ख्याल है- दिलाने वाला जुमला बड़ा अच्छा था कि मुफ्ती साहब ने फरमाया था कि बाद लोगों को ख्याल होता है कि मैसेज करके मैं किसी को याद दिलाऊं, जैसे फसी भाई जी हाँ। सालों साल मुझे याद नहीं करते होंगे, मगर मेरा मैसेज पहुंचा है फसी भाई को याद आती होगी, यार इकबाल बाबा का मैसेज आ गया। हाँ, नहीं ठीक है, चलें, ये तो किसी ओकेजन पर तो चले ठीक है। और मेरे मैसेजेस मेरा ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1800 में से रोज के करता हूँ, अल्लाह सेंडिंग पे लगा देता हूँ दोस्तों को, और उस पे हदीस मुबारका। जी हाँ, बिल्कुल हमें आते हैं वो, बिल्कुल आते हैं। वो आपके एक याद ताज़ा होती अल्लामा है। साहब, अब आपने सवाल करना है और सवाल आधा इल्म होता है। सवाल मुफ्ती साहब ने किया ना, जवाब दिया सबने। दे दिया, अब आपने सवाल करना है। क्वेश्चन करेंगे हम सबसे। यार ये इस तरह तो इम्तिहानात नहीं करना भाई, एकदम अच्छा सवाल चले, में- पहले फसी भाई कर लें, आप सोच लो। सोच के रख लीजिए। चलो जी, अच्छा मैं सवाल करूं, यस, ये बड़ा मुश्किल मरहला हो गया। वैसे मुफ्ती साहब ने सवाल सही भी एक फंसाया। इम्तिहान होता है, जवाब भी एक इम्तिहान है। अब आपका इम्तिहान है, आपको सवाल कैसे आता है। अच्छा मगर मैं सवाल ये करता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर आपको भूख ना लगी हो और कोई खाने पे इसरार कर रहा हो, तो आपके क्या उस वक्त जज्बात होते हैं? देखिए मैं दूं पहले। हाँ बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। इसमें वैसे सामने वाले के ज़रा एहसासात, जज्बात, कैफियत और कुछ माहौल को भी पेश नज़र रखना पड़ता है। जैसे किसी बहन ने, ऐसा होता है अक्सर कि वैसे मेरी भूख भी कम है, मैं कम खाता हूँ, किसी के पास गए, अब वो शौक में इतनी डिशेस सामने रख देते हैं तस्लीम भाई, अगर एक एक लुक़मा भी लिया जाए तो गालिबन फिर भी कुछ रह जाएंगे और कम पूरा नहीं हो सकता। हाँ सही बात। अच्छा उसमें अब ये, अच्छा एक ऐसे भी बाज़ घराने के जाते ना तो 4 बची है ना तो अपनी पसंद की डिश बनाएंगे और फिर घरानों को कह देते हैं मुफ्ती साहब से पूछना किसकी अच्छी लगी। अब ये एक इम्तिहान होता है, अगर ना खाए ना उस वक्त मना कर दें तो उनका दिल टूटेगा। और बच्चियों का वैसे ही मैं बहुत ज्यादा ख्याल करता हूँ कि इनका दिल ना टूटे, तो फिर वो मजबूर फिर ये खाना पड़ता तरीक़ेकार है। अपना- हाँ, वरना फिर मादरत कर लेते हैं, अक्सर मैं मादरत करता हूँ। देखिए जी, मुफ्ती साहब ने बड़ा कामिल जवाब दिया है और वाक़तन ये इंसान के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। अभी तकरीबन साल पहले मैं एक दोस्त के यहाँ कश्मीर गया तो उनके घर वालों ने इसी तरह बहुत ज़्यादा डिशेस बना ली और यही हुआ कि बंदा उसमें से खाते खाते आखिर में परेशान हो जाए कि करे क्या। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि खुदा का वास्ता ये क्यों अपने ऊपर भी जुल्म किया, मेरे पे भी जुल्म किया। सही, तो बनवा लेते। नहीं, दूर था, बहुत दूर है, बहुत अब कराची में होते तो सोचिए। हमारे दूर है। मौलाना साहब हैं एक, मैं हुजूर उनका कश्मीर बड़ा नाम नहीं लेना चाहता। वो जब खाने पे बैठते हैं ना तो मेरा कई दफा इत्तेफाक हुआ, उनके साथ महफिल में थे या कहीं, तो खाना बाद में खाया। अब वो जो चीज अच्छी है ना वो उसके लिए कहेंगे ये आपकी भाभी को बहुत पसंद है भाई, बहुत लजीज है, और आपकी भाभी नहीं हजरत हम अभी बनवा देते हैं घर के लिए भी, तो घर के लिए भी तो ले जाते हैं। अल्लाह ताला कबूल, माशाअल्लाह। उनकी खिदमत अल्लाह, तरीका वारदात है ये। तरीके वारदात उनकी कबूल मंजूर हो जी। बहरहाल तो ये तो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। तो अच्छा, अगर कोई खुद बांध के दे रहा हो फिर तो मुनासिब है, ठीक। देखिए दीनदार तबके को ये वैसे ही बहुत ज्यादा तान के जद में इस हवाले से आ गए, तो ये इसमें मुसब बहुत हासिल है जोरदार। मैं मुसब के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं यकीन कर रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तस्लीम ने कहीं देख लिया था आपको। तस्लीम यार ऐसे तो नहीं है, कभी भी ऐसा क्यों? नहीं, मैंने देखा इतना था, ज्यादा इसरार कर रहे हो तुम। मैंने देखा तो नहीं है, देखिए लहजा कितना बदल देता है जुमले को। लहजा मैंने कहा मैंने देखा तो नहीं है। शुनीदा है, मानिंदा दीदा तो नहीं हो सकता ना, शुनीदा खाली जो है ना। क्या करते एक बार देख, ये सवाल भी खूबसूरत है फसी भाई का। मसला ये है कि फसी भाई ने सही फरमाया कि भूख ना हो और कोई कितने इसरार इल्मी करे और फिक्री खाने के जवाब लिए। सामने आ रहे हैं। तो मेरे साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे होते हैं वाकयात की भूख नहीं है, कहीं से खाया और फिर दूसरी जगह जाना है किसी काम के लिए, अब वहाँ पता नहीं था, जहन नहीं बना हुआ तो कुछ खाने को मिलेगा, हम सोच के कि चलो चाय या पानी पी लेंगे, तो वहाँ उन्होंने माशाल्लाह इंतजाम किया होता है।
अब फिर उस वक्त अपने ऊपर भी कोफ्त होती कि वहां से नहीं खाना था, यहाँ से खा लेते। सही। तो ना एक डिशेज भी अच्छी होती है माशाल्लाह। हम वो तो कहते हैं ना कि उस जो घर वक्त से फिर खा के ना होता है निकले यार, उसको बाहर भी नहीं कुछ मिलता, फिर ये भी हमने सुना है। पछतावा होता यही है। कह रहे हैं ना, कभी भी नुकसान भी होता है। एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद यही गुफ्तगू जारी रहेगी। नाज़रीन किराम,